नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जानेंगे कि आकाशगंगा क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आकाशगंगा के बारे में। सबसे पहले प्रश्न आता है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा, वो है कि अरबों तारों, बादलों एवं गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। किसे कहते हैं? अरबों संख्या में तारे, बादलों एवं गैसों की प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। समझ गए? इसको कुछ हम आयताकृत के हिसाब से समझेंगे कि आकाशगंगा कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे होती है? ये है आकाशगंगा। आकाशगंगा इसकी आकृति कैसी होती है? सर्पिली आकृति होती है। ठीक है, नोट करते रहिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो उत्तर लिखना है कि सर्पिली होती है। ठीक है, ये इस प्रकार की आकाशगंगा होती है और इस आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। इसको इस तरह लिख भी लीजिए समझने के लिए। आकाशगंगा का केंद्र, क्लियर? आकाशगंगा का एक केंद्र है जिसे बल्ज कहा जाता है। ठीक है, और इस आकाशगंगा में इस तरह से तारे होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें तारे होते हैं आकाशगंगा के अंदर। लेकिन इसमें एक विशेषता यह है कि आकाशगंगा के केंद्र में तारों का घनत्व बहुत अधिक होता है। क्या होता है? केंद्र में तारों का घनत्व बहुत अधिक होता है, जबकि बाहरी क्षेत्र में तारों का घनत्व बहुत कम होता है। समझ में आ गया? और आकाशगंगा की संख्याएं कितनी हैं? तो हमने लिखना है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितनी? 100 अरब। लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं और इस आकाशगंगा की आकृति सर्पिली होती है, जिसके केंद्र को बल्ज कहते हैं, और इसके केंद्र में तारों का घनत्व अधिक होता है और बाहरी क्षेत्र में तारों का घनत्व कम होता है। ठीक है, और एक और जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में आता है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। यह प्रश्न पूछ भी दिया जाता है परीक्षा में कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो हमने लिखना है कि मंदाकिनी। क्लियर? तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये आकाशगंगा के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है आपके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।